हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, फ्रांस में एक गांव है ग्वास अल लाडो, एक खूबसूरत जगह। ये कहानी आज से 100 साल पुरानी है। 1922 में इस गांव में एक फैमिली रहती थी, द पिकार्ड फैमिली। इस फैमिली में एक आदमी फ्रांसवाइस पिकार्ड, इसकी बीवी मैरियान और इनके 8 बच्चे थे। इनकी एक 2.5 साल की बच्ची भी थी, पॉलीन पिकार्ड। लेकिन 6 अप्रैल 1922 को ये बच्ची अचानक गायब हो गई। दोस्तों, इस फैमिली का इस गांव में काफी बड़ा फार्म था। 6 अप्रैल 1922 को ये बच्ची इसी फार्म पर खेल रही थी जब ये यहाँ से गायब हो गई। इस फैमिली ने पॉलीन को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत जल्द इस गांव के 150 लोग इस बच्ची को हर जगह ढूंढ रहे थे। इन लोगों ने गांव के आसपास जंगल में भी इस बच्ची को ढूंढा, लेकिन पॉलीन का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सबको यही लगा कि पॉलीन फार्म से खेलते हुए इस जंगल में चली गई और इसको किसी जानवर ने मारकर खा लिया। लेकिन एक बात काफी अजीब थी कि इस बच्ची की बॉडी या इसकी कोई भी चीज का नामो निशान यहाँ नहीं था। उस वक्त गांव के एक आदमी ने बताया कि इसने पिकार्ड फैमिली के फार्म के बाहर 2 लोगों को देखा था। ये लोग इस गांव के नहीं थे। बहरहाल पॉलीन जिस तरह से गायब हुई, इस पर कई तरह की कहानियां फैल चुकी थीं। वहां की पुलिस ने भी अगले 1 महीने तक पॉलीन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, जब सबको लग रहा था कि ये कहानी खत्म हो गई है, उसी वक्त इस कहानी में एक अजीब मोड़ आ गया। 6 मई 1922 को पुलिस को पॉलीन नजर आ गई। पुलिस ने पिकार्ड फैमिली को बताया कि पॉलीन इस गांव से 400 किलोमीटर दूर एक जगह चेरबॉर्ग में मिल गई है। ये 2 साल की बच्ची इस टाउन की एक गली में अकेली बैठी हुई थी। पुलिस ने इस बच्ची की फोटो ली और ये फोटो पॉलीन की मां को दिखाई। इसकी मां ने कहा कि ये मेरी ही बेटी है, यानी इस तस्वीर से कंफर्म हो चुका था कि ये लड़की पॉलीन ही है। दोस्तों, पॉलीन की फैमिली ने फौरन उस इलाके यानी चेरबॉर्ग के लिए ट्रेन ली ताकि ये अपनी बच्ची को वापस लेकर आए। ये फैमिली 2 दिन बाद 8 मई को चेरबॉर्ग पहुंच गई। ये सीधा वहां के पुलिस स्टेशन चले गए जहां पॉलीन को लाया गया था। पॉलीन को देखते ही इसके माँ बाप ने इसको गले लगा दिया। ये इनकी ही बेटी थी, लेकिन यहाँ एक मसला था। पॉलीन कुछ बोल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अपने माँ बाप को पहचान भी नहीं रही थी। पॉलीन ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ये अपने माँ बाप को जानती ही ना हो। एक और अजीब बात ये थी कि पॉलीन ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी वो कपड़े नहीं थे जो इसने लापता होने से पहले पहने थे। पुलिस को अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पॉलीन के माँ बाप बज़िद थे कि ये इन्हीं की बेटी है, वही बाल, वही नीली आंखें। पुलिस ने फाइनली इस बच्ची को पिकार्ड फैमिली के हवाले कर दिया। इनको लगा कि लापता होने के बाद पॉलीन के दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये अपने माँ बाप को पहचान नहीं रही। उस दौर में डीएनए टेस्टिंग तो होती नहीं थी, वरना फौरन पता चल जाता कि ये वाकई में पॉलीन के माँ बाप हैं कि नहीं। बहरहाल पुलिस को लगा कि अपने गांव जाकर पॉलीन अपने घर और गांव को देखेगी तो इसको सब याद आ जाएगा। पिकार्ड फैमिली अब पॉलीन को लेकर वापस अपने गांव आ गई। दोस्तों, गांव वापस आकर पॉलीन को एक डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर के मुताबिक पॉलीन को एमनेजिया की कंडीशन हो गई है, यानी किसी ट्रॉमा की वजह से कुछ वक्त के लिए इसकी याददाश्त चली गई है। पॉलीन की फैमिली को लगा कि इसको अगवा कर लिया गया था और तभी इनकी बेटी किसी ट्रॉमा में है। दोस्तों, गांव पहुंचकर भी ये लड़की चुप थी, डरी हुई थी। इसको जब उसी जगह लेकर जाया गया जहां से ये गायब हुई थी, तो ये बच्ची रोना शुरू हो गई। लेकिन ये लड़की अब पहले से कुछ कंफर्टेबल लग रही थी। दोस्तों, अब यहाँ एक और अजीब वाकया हुआ। 2 दिन बाद इस फैमिली के घर इस गांव का एक किसान पहुंच गया। इसका नाम मार्टिन था। ये 49 साल का था। इसने पिकार्ड फैमिली से पूछा कि क्या पॉलीन वाकई में घर पहुंच गई है। इसके बाद ये आदमी रोना शुरू हो गया। ये चिल्लाया कि या खुदा, मुझे माफ कर दो, मैं ही मुजरिम हूँ। इसके बाद ये आदमी हंसना शुरू हो गया। इसकी हालत इतनी अजीब हो गई थी कि इसको एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। दोस्तों, अभी अजीब वाकया हुआ ही था कि कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस अजीब केस को बिल्कुल चेंज कर दिया। हुआ ये कि इस गांव से 1.5 किलोमीटर दूर एक छोटी बच्ची की लाश मिली। एक आदमी यहाँ साइकिल चला रहा था जब इसको ये लाश बहुत ही बुरी हालत में नजर आई। इस लाश के हाथ और टांगे कटे हुए थे।
दोस्तों, इस जगह से सिर्फ एक यही लाश नहीं मिली, बल्कि यहाँ से एक आदमी का सर भी मिला। यानी ये 2 लोगों की लाशें थीं। इन लाशों से कुछ दूर खून से लथपथ कपड़े भी मिल गए। ये वही कपड़े थे जो पॉलिन ने लापता होने से पहले पहने हुए थे। जब उस बच्ची की लाश पिकार्ड फैमिली को दिखाई गई तो इनके होश उड़ गए। ये चीखना शुरू हो गए कि ये लाश पॉलिन की है। अब पुलिस भी हैरान थी कि एक पॉलिन तो इनके घर में है और अब ये फैमिली कह रही थी कि ये लाश असल में पॉलिन की है। दोस्तों, बाद में इस बॉडी की एग्जामिनेशन हुई और ये बात साबित हो गई कि ये लाश पॉलिन की है। पॉलिन को दफना दिया गया। वो जो एक आदमी का सर था, उसके मुतालिक कोई नहीं जानता था कि ये किसका सर है। ये बात भी काफी अजीब थी कि जहां से ये लाशें मिली थीं, उस एरिया को अच्छी तरह सर्च किया गया था, तो तब ये लाशें वहां से क्यों नहीं मिली। सवाल ये भी था कि पिकार्ड फैमिली के घर में जो लड़की है वो असल में कौन है। वो बिल्कुल पॉलिन ही लग रही थी। दोस्तों, इस बच्ची को वापस उसी जगह भेज दिया गया जहां से ये मिली थी। जाहिर सी बात है कि अगर पॉलिन मर चुकी थी तो ये बच्ची पॉलिन नहीं थी। लेकिन 2 महीने बाद फिर कुछ अजीब हुआ। ये बच्ची ब्रेटन जबान में हल्का फुल्का बोलना शुरू हो गई, उसी जबान में जो पिकार्ड फैमिली के गांव में बोली जाती थी। बहरहाल इस बच्ची का नाम मैरी लुइस रख दिया गया। लेकिन 1.5 साल बाद इस बच्ची की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। दोस्तों, ये केस इतना अजीब था कि फ्रांस के अखबारों में, मैगजीन्स में इस केस पर बहुत कहानियां छपी थीं। अब आखिरी सवाल ये था कि पॉलिन को किसने कत्ल किया था और क्यों कत्ल किया। पुलिस का शक एक आदमी पर गया था जो छतरियां बेचता था। ये पिकार्ड फैमिली को जानता था और उस दिन ये इन्हीं के फार्म पर नाश्ता करने के लिए इनवाइटेड था। ये आदमी पहले किसी जुर्म में 5 साल के लिए जेल भी रहकर आया था। ये आदमी पॉलिन के साथ अक्सर खेला करता था। पॉलिन के गायब होने से पहले भी ये पॉलिन के साथ ही मौजूद था। दोस्तों, वो जो किसान था मार्टिन, जिसको पागल खाने भिजवा दिया गया था, उस पर भी शक हुआ कि उसने पॉलिन को कत्ल किया होगा। लेकिन वो आदमी जिंदगी भर उस पागल खाने से बाहर नहीं आ सका। वो कटा हुआ सर किस आदमी का था, ये भी पता नहीं चल सका। पॉलिन पिकार्ड का ये अजीब केस फ्रांस में बहुत मशहूर हुआ था।